गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी काफ़ी दिनों से अपने रेजिस्टेंस पे था, वो था लगभग 24877। उसके बाद इट इज़ इन सॉर्ट ऑफ अ डाउनफॉल, और डेली ये एक ऐसा प्राइस स्ट्रक्चर बना के जाता है। कभी इट वॉज फॉर्मिंग अ पिन बार, कभी हैमर बना रहा था, देन डोजी। सो ऑब्वियसली इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजिंग ट्रेड्स इन निफ्टी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जब से सेस आया है तो ऑप्शन प्राइसिंग में मिसमैच है ड्यू टू, अगेन सेकेंड, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट विक्स, 11 के आसपास चल रहा है, तो आपको पुट प्राइजेस में भी प्रीमियम्स नहीं है और कॉल प्राइजेस में भी प्रीमियम्स नहीं है, एंड बोथ द प्रीमियम्स आर अनइवनली मैच्ड। इवन इफ़ यू आर डूइंग कॉल राइटिंग, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल्स, उसमें भी इतने आरओआई अच्छे नहीं आ रहे हैं। सो वी नीड टू बी कॉशियस। दूसरी चीज़, मार्केट ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को, विच वॉज रफली अराउंड 24331 को ब्रीच किया है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द मार्केट। मार्केट अपने 20 दिन के एवरेज को जब ब्रीच करता है, तो यहाँ पे आके अपन को ऐसा लगता है कि मार्केट एक बियरिश टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, आज मार्केट ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 8 to 9 डेज, 20 डेज एंड 50 डेज। दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट को एक गैप है विच इज़ रफली एट अराउंड 24,044। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट के इस गैप को फिल करने आएगा 24,000 के आसपास। डेफिनेटली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट इस लेवल पे शॉर्ट करने में रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। अच्छे शॉट्स कहाँ बन सकते हैं? अच्छे शॉट बनेंगे मार्केट में 24,415 के ऊपर। अगर यहाँ पे आके मार्केट को वापस से रेजिस्टेंस मिलता है, तो देन ऑब्वियसली देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट। दूसरा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको बाइंग में भी मिल सकता है, बट वो हमको प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिलेगा। मार्केट जब तक 24,260 के ऊपर, 24260 के ऊपर नहीं निकलता, तो हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, और एक साइडवेज टू बियरिश सॉर्ट ऑफ टोन में मार्केट है। अब हम लेवल्स निकालते हैं कल की और देखते हैं हाउ द मार्केट इज शेपिंग। सबसे पहले हम 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं। देखिए, 1 घंटे के चार्ट पे आज मार्केट ओपन एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ हुआ था, एंड देयर वाज अ इन्वर्टेड हैमर जो जिसका हाई था 24277। इफ़ यू टॉक अबाउट, इट इज़ अ वेरी पावरफुल कैंडल। ये कैंडल 9:15 बजे बन गई थी। कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, मार्केट अगर ऊपर आएगा तो अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करने आएगा, बट आज मार्केट ने ऊपर ना जाके गैप डाउन ओपनिंग की, और इन्वर्टेड हैमर के ब्रेकडाउन के बाद वहाँ पे कभी गया ही नहीं, और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आए। क्लोजिंग के टाइम पे सेस के कारण देयर वाज अ ह्यूज स्पाइक इन प्रीमियम सेट अराउंड 335 टू 340। सो देर वॉज अ स्पाइक ऑफ अराउंड 7 to 8 times, एंड सेस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर ईच एंड एवरी वन, वेदर यू टॉक अबाउट प्रॉपराइटरी डेस्क और एनीवन। अभी तक इस सिस्टम को लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और एक्सपायरी के दिन पे ये ट्रेड्स बड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और देखते हैं कल के कुछ लेवल्स निकलते हैं क्या। देखिए, मार्केट ने आज क्लोजिंग के टाइम पे एक ब्रेकडाउन दिया है। अब मार्केट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 24185। मार्केट को सबसे पहले अपनी टेरिटरी में आना पड़ेगा, उसके लिए 24185 के ऊपर की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। दूसरे लेवल्स हैं मार्केट के लिए लगभग 24247, और यू कुड टॉक अबाउट 24,250। तो आपको किस चीज़ का वेट करना है? इफ़ यू आर विलिंग टू लॉन्ग द मार्केट, तो आपको 24,250 से 60 के ऊपर मार्केट अगर कंफर्टेबली ट्रेड करता है, देन हमको हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए, शॉर्ट्स में भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। नीचे 24,050 एंड 100 पे देर इज सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट इन द मार्केट, सो वी नीड टू ट्रेड कॉशियसली। हाँ, डेफिनेटली आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको आपके लॉन्ग ट्रेड्स मिलते हैं तो वो हमको ऐसा लगता है कि इट कुड बी मोर प्रॉफिटेबल, बट ऑब्वियसली वी नीड अ कंफर्मेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। ये कंफर्मेशन कब आएगा? जब मार्केट 24,250 के ऊपर निकलेगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है। 24,250 के ऊपर निकलता है तो ही आप आपके लॉन्ग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिए। वी नीड टू वेट फॉर 24,250। ये लेवल निकलेगा तो हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। टिल द टाइम, कल
मार्केट के लिए जब तक मार्केट कम से कम 24,200 के ऊपर नहीं आ जाता तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट बिकॉज मार्केट ने आज यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया and then there was a sharp selling in the market at around 315, 330, 340. So obviously 24,190 will act as a resistance. सबसे पहले मार्केट को 24,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा, then 24,250. इफ़ यू वांट टू लॉन्ग द मार्केट आपको 24,250 का वेट करना है और वहाँ पे अपने कॉल स्प्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। ऑन द डाउन साइड डेफिनेटली देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट अपने गैप फिलिंग की तरफ भी आए। तो अगर कल वापस से कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है, आज की तरह प्राइस एक्शन होता है, तो आप आपके शॉर्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या मार्केट लगभग 24,232 के आसपास आके एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, यू शुड राइट डाउन द लेवल्स 24232। यहाँ पे आके एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, एक बियरिश एंगल्फिंग बनती है और 15 मिनट में मार्केट अपने सपोर्ट्स को बीच करता है, देन यू हैव गॉट अ एसएल विच इज़ 24232। तो इस लेवल पे भी अपन शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 24,250 का वेट करना है जब तक मार्केट में 24250 के लेवल्स ब्रीच आउट नहीं हो जाते, जब तक हम हमारे लॉन्ग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और यही लेवल्स आपको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी ट्रेडिंग प्लान कर लिए। काइंडली हेज योर ट्रेड्स। हैव अ गुड ट्रेडिंग डे। ऑल द बेस्ट।